हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे पृथ्वी और हमारे जीवन में दूसरा चैप्टर पृथ्वी के धरातल के बदलने वाले स्वरूप। आज का क्या नाम है? तीसरे चैप्टर का अनाच्छादन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय क्या है? जैसे कोई भी पदार्थ क्या एक ही जगह पे टूट, जैसे क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। जैसे चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। और अपर्दन क्या है? जैसे कोई चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाहर ले जाए, उसे क्या कहते हैं? अपर्दन। जैसे जब किसी भी चट्टान को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं, इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। दूसरा प्रश्न, वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी में अंतर। वी आकार की घाटी जब किसी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती है, इससे वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। और यू आकार की घाटी जो धीरे धीरे ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा टुकड़ा ढाल पर खिसकता है, तो उसे यू आकार की घाटी कहते हैं। भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय में अंतर। भौतिक अपक्षय चट्टानों की भौतिक संरचना को तोड़ देता है, जबकि रासायनिक अपक्षय किसी चट्टान या किसी खनिज की रासायनिक संरचना को बदल देता है। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। नदी किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। हिमानी किसका निर्माण करती है? यू आकार की घाटी का। समुद्री लहरें किसका निर्माण करती है? भृगु का। भूमिगत जल किसका निर्माण करती है? हेलेकटाइट का। और पवन से क्या बनता है? चित्रक शिला। निम्नलिखित में से सही पर सही का निशान लगाइए। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है बालुका स्तूप। चट्टानों के अपने स्थान पर ही टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय। भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है हेलेकटाइट। हेलेकटाइट नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा? स्टेलेकटाइट। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है भूकंप। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अपक्षय कितने प्रकार का होता है? जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं? अपक्षय 3 प्रकार का होता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं? जैसे जब कोई क्या है, जैविक अपक्षय जब कोई मनुष्य के द्वारा या कोई रासायनिक क्रिया के द्वारा जब कोई अपर्दन होता है तो उसे क्या कहते हैं? जैविक अपक्षय कहते हैं। अर्थात से यदि जीव जंतु वनस्पति के द्वारा जो अपर्दन हो उसे क्या कहते हैं? जैविक अपक्षय कहते हैं। जलप्रपात कैसे बनते हैं? पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहते हैं। बालुका स्तूप क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है, तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। भौगोलिक कुशलताएं। निम्नलिखित भू आकृतियों के चित्र बनाइए। इससे पहले क्या है? डेल्टा कैसे बनता है? जैसे कोई भी चट्टान ऐसे आई, चट्टान है, उसके बाद में क्या होगा? ऐसे ऐसे अपने जल को ले गई, इसे क्या कहते हैं? डेल्टा। इसे क्या कहते हैं? डेल्टा। और विसर्प क्या है? कोई भी मतलब ऐसे जब कोई नदी या हिमखंड क्या है अपना ऐसे बनाती तो उसे क्या कहते हैं? विसर्प। क्या कहते हैं इसको? विसर्प। तीसरा क्या है? वी आकार की घाटी। जब कोई पहाड़ों से या पर्वतों से पानी गिरता है, नदी बहती है, तो इस आकार का जब निर्माण करती है तो उसे क्या कहते हैं? वी आकार की घाटी। से क्या कहते हैं? वी आकार की घाटी कहते हैं। आज का टॉपिक खत्म हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर के बारे में।